Hello dear students, good evening to all of you. Today we will discuss about a very prominent literary question. आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे डिस्कशन करेंगे जिसकी हेडिंग यहाँ पे लिखी गई है। क्या लिखा गया है? द फर्स्ट एक्ट्रेसेस ऑफ लंडन, माने हुआ द फर्स्ट वुमेन, हुआ द फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर हु परफॉर्म द रोल इन ड्रामा। चले देख लेते हैं संक्षेप में इतिहास। जैसा कि आपने देखा कि ड्रामा, जिसे प्रैक्टिकल ड्रामा, जिसे सोशल ड्रामा कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, उसका डेवलपमेंट कब होता है? फ्रॉम द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से डेवलपमेंट होता है, माने 1550 के बाद डेवलपमेंट होता है। तो उस पीरियड में टिल द शेक्सपियर, टिल द पीरियड ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियरियन पीरियड की बात आती है तो आपको पता है 1588, अगर शेक्सपियरियन पीरियड की बात आती है तो यह कहाँ से कहाँ तक चलता है? शेक्सपियर का अगर देखें तो 1588 से लेकर के 1625, ड्यान रखिएगा यहाँ जो लिखा गया है, इसे शेक्सपियरियन पीरियड रिगार्ड किया जाता है इन द फील्ड ऑफ ड्रामा, बिकॉज मोस्टली द प्लेज ड्यूरिंग दिस पीरियड वर इन्फ्लुएंस्ड बाई द थीम स्टाइल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। यह कहीं ना कहीं शेक्सपियरियन प्लेज से प्रभावित थे। तो जब शेक्सपियरियन प्लेज की पीरियड की बात होती है तो 1588 से 1625 का पीरियड काउंट किया जाता है। चलें फिलहाल देखें, अब इस पीरियड में, शेक्सपियरियन पीरियड में जो रोल हुआ करता था जिसे आप हीरोइन कहते हैं, ये अच्छी हीरोइन, यह मोस्टली देखें यह फीमेल के द्वारा तो परफॉर्म होता नहीं था। यह किसके द्वारा परफॉर्म होता था? यह यंग लैड्स, माने लड़के होते थे, या यूँ कह लीजिए जिसको क्या कहेंगे आप यूथ्स कह सकते हैं, इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था। यही रीज़न है, आपने देखा होगा शेक्सपियर महोदय जितनी हीरोइन है मोस्टली उनकी एज जो होती है वह 22-25, नॉट मोर देन 30 एज आई हैव गेस्ड। ज़्यादातर आप देख लें अमंग 37 पेज तो उनकी एज यही दिखाई जाती है। रेयरिटी को छोड़ दीजिएगा, एक दो में जो मदर हैं दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो रोल निभाया जाता था वह किसके द्वारा होता था? यंग लैड्स के द्वारा होता था। फीमेल डिडंट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस समय पे महिलाएं भागीदारी तो करती नहीं थी। उस समय पे शेक्सपियरियन पीरियड में महिलाएं भागीदारी करती नहीं थी। तो पहली बार, जैसे क्लास में भी देखते हैं बच्चे अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल द फीमेल बिगिन टू पार्टिसिपेट इन द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। नाटक के क्षेत्र में महिलाओं का उतरना एक क्रांतिकारी कदम था, एक क्रांतिकारी कदम था। इट वॉज द फर्स्ट यूजरी स्टेप इन द फील्ड ऑफ, यू कैन से इन द हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। तो महिलाएं कब से उतरती हैं और या तो उनको कब से अनुमति मिलती है? अब यहाँ दो चीज़ें हैं, अनुमति कब से मिलती है, दूसरा देखें द थिएटर्स वर क्लोज्ड। ये जो थिएटर्स है यह क्लोज हो गए थे। अब यह क्लोज कब से होते हैं आपको पता है? 1642। कब से क्लोज होते हैं? 1642। और लगभग 1642-44 डेट को क्या रिगार्ड किया जाता है? द पीरियड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर। इसे क्या कहा जाता है? द पीरियड ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर कहा जाता है। तो इस समय जो थिएटर क्लोज होते हैं तो फिर फीमेल परफॉर्मेंस की कोई बात ही नहीं होती है। 1642। अब देखें हम पहुंच जाते हैं 1649। अब हम कहाँ पहुंच गए? 1649 पहुंच गए 1642 से। यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, फिर 1649 से हम पहुँच जाते हैं 1652, जब ओलिवर क्रॉमवेल महोदय को लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री, आपको पीरियड्स पढ़ाए जा रहे हैं, आपको भी वीडियोज यहाँ पे बना करके दिए जाएंगे। बशर्ते अभी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर में ही हम लोग का डिस्कशन यहीं तक पहुँचा है। आज तो ऐसे ही बच्चे कहने लगे, क्लास में ढेर सारे बच्चे पूछते हैं कि बड़ा इसमें डाउट होता है। यहाँ कुछ नाम आपके लिए लिखे गए हैं, अभी इनके बारे में डिस्कशन होगा। बड़ा डाउट होता है कि इसमें कौन है, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, हम आपका डाउट क्लियर किए देते हैं। तो अब यहाँ पे 3 डेट हमने देखा। नंबर 1 क्या देखा? 1642। यह डेट क्या है? आपने देखा कि द थिएटर्स वर क्लोज इन लंदन। लंदन में थिएटर्स क्लोज हो गए। क्लोज क्यों हुए आपको पता है कि ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द प्यूरिटन्स के प्रेशर से क्लोज हुए। 1649 में इनकी गवर्नमेंट बन जाती है, या यूँ कहिए दे ऑक्यूपाई द प्लेस ऑफ किंग। तो यह 1649 में इनका जो गवर्नमेंट बनता है वह अंडर द टाइटल
द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट, इन्होंने टाइटल दिया। 1652 ओलिवर क्रॉमवेल महोदय को द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री बना दिया गया। द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री बना दिया गया। जब लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ द कंट्री बना दिया गया, अब सिविल वार भी लगभग क्लोज हो चुका है। जो सिविल वार का टाइम था वह 1642 कहीं कहीं 44 देता है, और से लेकर के 1651 जो इनका देखें राजा के बड़े बेटे हैं चार्ल्स सेकेंड, वह इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस जा चुके हैं। तो अब जो थिएटर्स का डेवलपमेंट होता है, वो सॉरी जो थिएटर का है, जो एक्ट्रेसेस का इंटरेस्ट होता है, थिएटर का डेवलपमेंट तो हुआ नहीं। थिएटर तो अभी क्लोज है, लाइसेंस तो मिल नहीं रहा है, अभी लाइसेंस तो मिल नहीं रहा है। तो जो पहला बंदा होता है जिसको लाइसेंस मिलता है वह कौन है? विलियम डेवनेंट महोदय हैं। वह कौन है? विलियम डेवनेंट महोदय हैं। इनको लाइसेंस मिलता है, लेकिन इनको भी लाइसेंस इसलिए अनुमति कह लें। यह कौन है? DAVNANT इनको मिलता है विलियम डेवनेंट महोदय को। तो इनको नाटक खेलने के लिए नहीं मिलता है, अब ध्यान रखिएगा, इनको भी अनुमति मिलती है, तो इनको नाटक खेलने के लिए अनुमति नहीं मिलती है। इन्होंने कहा कि हम जो नाटक जो परफॉर्मेंस देंगे, इनका एक बड़ा सा लंदन में घर था जिसे क्या कहा जाता है? रूटलैंड हाउस। यह बड़ा सा घर था, अपने घर में ही इन्होंने थिएटर बना डाला था, अपने घर में थिएटर बना डाला था, और जिसकी टाइटल क्या रखा था इन्होंने? रूटलैंड हाउस। यह जो इनका बड़ा सा मकान था रूटलैंड हाउस, इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल महोदय से इस शर्त पे अनुमति लिया था कि जो हमारा परफॉर्मेंस है ये क्या है? यह रिसिटिएट परफॉर्मेंस है, या यहाँ पे हम ओपेरा मॉडल पे परफॉर्मेंस करेंगे, यहाँ पे एक म्यूजिकल कंसर्ट की तरह हम परफॉर्मेंस करेंगे। यह ड्रामा नहीं है, यह कोई प्ले नहीं है, यह कोई प्ले नहीं है। तो यहाँ पे जब खेला गया, डेट लिखी गई है कब? 1656। यहाँ पे जब खेला गया 1656, तो कहा जाता है कि फर्स्ट फीमेल हु टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द रोल ऑफ हीरोइन, महिला या हीरोइन का रोल निभाने की जिम्मेदारी जिसको दी गई वह कौन है? कैथरीन कोलमैन है। अब देखें यहाँ पे जो टाइटल लिखी गई है, यह क्या लिखी गई है? कैथरीन कोलमैन लिखी गई है। यह कैथरीन कोलमैन महोदय थी। वो जो इनका म्यूजिकल कॉन्सर्ट जो परफॉर्म होने वाला है, उसके जो कंपोजर थे, उनकी यह बिटिया थी। राजा के चार्ल्स सेकेंड के जो म्यूजिशियन हैं एडवर्ड कोलमैन, यह इनकी पत्नी थी। तो पहला रोल किसने निभाया, और वह डेट कब है? 1656 है, ध्यान रखिएगा। जब कभी परीक्षा में आएगा कि हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट फीमेल एक्टर या हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट एक्ट्रेसेस ऑफ लंदन, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में राइट रिस्पॉन्स से टिक करना है, आपको एग्जाम में राइट रिस्पॉन्स से टिक करना है। तो अगर यह आता है कि फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेसेस कौन है, तो कैथरीन कोलमैन हो जाएंगे। यह एडवर्ड कोलमैन, आप पढ़ेंगे डिटेल मिल जाएगा। एडवर्ड कोलमैन जो किंग यहाँ पे चार्ल्स सेकेंड के म्यूजिशियन हैं, उनकी पत्नी थी। अब देखें फर्स्ट रोल इनको मिलता है। फिर एक नाम आता है मार्गरेट पेग ह्यूग्स, जिन्हें एन मार्शल भी कहा जाता है, जिनका निकनेम एन मार्शल है, कहीं कहीं अलग देता है। तो यहाँ पे मार्गरेट पेग ह्यूग्स महोदय, इन्होंने भी रोल निभाया है। कहीं कहीं क्या देता है कि मार्गरेट पेग ह्यूग्स was the first actresses or the first professional actresses of London। तो फर्स्ट प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस न होकर के सेकंड हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने जो खेला है ओथेलो में डेस्डेमोना का रोल निभाया है। शी हैज़ प्लेड द रोल ऑफ डेस्डेमोना। कौन सा रोल निभाया है? DESDEMONA। इन्होंने कौन सा रोल निभाया है? डेस्डेमोना का। वह प्ले कौन सा है? शेक्सपियर का प्ले कौन सा है? ओथेलो। जैसे देख लीजिए, अभी लिखा गया था विलियम डेवनेंट महोदय ने मोस्टली शेक्सपियर के 7-8 प्लेज को ओपेरा मॉडल पे कंपोज किया था। तो शेक्सपियरियन प्लेज जो थे, या सारी शेक्सपियर के जो प्लेज थे, इस पीरियड में काफ़ी कुछ पॉपुलर थे। तो जो सेकंड हो जाएगा, जो सेकंड एक्ट्रेसेस हैं, वह कौन हो जाएंगी? मार्गरेट पेग ह्यूग्स हो जाएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि जिसको एन मार्शल नाम दिया जाता है, जिनको एन मार्शल नाम दिया जाता है, वह एन मार्शल क्या है? इनका माने निकनेम है। अब निकनेम इनका किसका है? मार्गरेट पेग ह्यूग्स का है। तो ले दे करके आपको फर्स्ट को टिक करना है, सेकंड को टिक करना है। अब थोड़ा सा इसमें डाउट होता है। इसमें डाउट क्या होता है कि अब देखें जब थिएटर क्लोज थे
तो मोस्टली मिलता है कि थिएटर्स को ओपन करने का जो ऑर्डर मिलता है वह रेस्टोरेशन पीरियड से मिलता है, RASTORATION, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, MONARCHY, जो विच टूक प्लेस फ्रॉम 1660, 1660 से। तो 1660 के बाद वास्तव में थिएटर्स को लाइसेंस मिला। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, 1660 माने जब से रेस्टोरेशन माने राजशाही की पुनर्स्थापना हुई, तब थिएटर खोलने की अनुमति मिली, जिसे आप पब्लिक एंटरटेनमेंट हाउस कह सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे देखें तो डेवलपमेंट महोदय का जो थिएटर था रूटलैंड हाउस, तो रूटलैंड हाउस वह थिएटर नहीं था, वह उनका घर था। यद्यपि वह भी एंटरटेनमेंट के लिए हुआ, लेकिन बताया क्या गया था कि वी विल रिसाइट इन म्यूजिकल फॉर्म, नॉट टू प्ले इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, नाटक के रूप में नहीं खेला जाएगा। तो चले देख लें। अब यहाँ हमने आज क्या देखा, हमने 2-3 चीज़ों पे डिस्कशन आज किया। नंबर 1 क्या है, एलिजाबेथन पीरियड में जो फीमेल रोल था वह कौन निभाता था। जो पहला प्रश्न है, ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड हु परफॉर्म द रोल ऑफ हीरोइन। तो उस समय पे यंग लेड्स, स्मार्ट लेड्स आप कह सकते हैं, दोनों को देखा जाता था, दोनों को देखा जाता था। दोनों से हमारा तात्पर्य क्या है कि उनका थोड़ा मिलाडियस साउंड हो और वुमनेस फेस हो, यंग क्लीन शेप्ड फेस हो, वो फीमेल का रोल निभाते थे। फिर कब से महिलाओं ने रोल निभाना शुरू किया, कब से महिलाओं ने रोल निभाना शुरू किया, तो महिलाओं ने फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्यूरिटन गवर्नमेंट, जब ओलिवर क्रॉमवेल महोदय हैं, तो पोस्ट में देखें जब ये बैठ जाते हैं 1552, उसके बाद इनका अप्रोच थोड़ा सा लिबरल हो जाता है। इन्होंने म्यूजिकल कंसर्ट के लिए परमिशन देना शुरू कर दिया, नॉट फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस। यह ड्रामा के लिए तो नहीं दिया, लेकिन म्यूजिकल कंसर्ट के लिए इन्होंने देना शुरू कर दिया। और उसी दौरान आपको बताया गया कि विलियम डेवनेंट महोदय ने अपना जो रूटलैंड हाउस था उसमें एक थिएटर बनाया। इनका पहला प्ले द सीज ऑफ रोड्स वहाँ खेला जाता है। उसमें रोल किसने निभाया, कैथरीन कोलमैन ने, इनके बारे में बताया गया। दूसरी जो एक्ट्रेसेस हैं वह कौन है, मार्गरेट पेग ह्यूग्स है। इन्होंने 1660 है, इनका 1660 है। तो जब परीक्षा में आएगा तो हमको टिक आउट कौन करना है, कैथरीन कोलमैन है, इसको आप नोट कर लें। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते हैं आप सर्च किया करें। सर्च करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने तैयार किया हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ लिटरेचर, हु कंपोज द फर्स्ट कॉमेडी, हु कंपोज द फर्स्ट ट्रेजेडी। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, अगर कभी परीक्षा में आ गया कि हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है हु इज रिगार्डेड द फर्स्ट फीमेल ड्रामेटिस्ट, अगर आ भी सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा APHRABHAN, यहाँ पे क्या लिखा गया है, HN है, इनका DOB जो है BEHN है, BEHN अफ्रा BEHN, इनका DOB है 1640 से 1689, 1640 से 1689 इनका ये डेट ऑफ बर्थ है। तो अब अगर मान लीजिए आप फीमेल पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ ऐसे सोचा करें आप भी कि वहाँ पे 85 है, 89 हो गया, 89 है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 89 है, इसको ध्यान रखिए। चले तो अब ये एफ्राभेन महोदय है, इन्हें क्या कहा जाता है, द फर्स्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो कहने का मतलब है जब आप पढ़ें तो छोटी छोटी चीज़ों को गौर किया करें और उससे कोरिलेट करके अन्य चीज़ों को भी पढ़ने का प्रयास करें। अन्य चीज़ों से हमारा तात्पर्य क्या होता है कि अगर हम फीमेल एक्ट्रेसेस पढ़ रहे हैं तो फीमेल ड्रामेटिस्ट कौन है, फीमेल नॉवलिस्ट कौन है, फीमेल पोएटिस कौन है, ये पढ़ना भी हमारा ही दायित्व है। कोई अलग से नहीं आएगा, कोई अलग से आपको बताएगा। जितना आपको अप्लाइड कोर्स है वह तो सब पढ़ लेते हैं, जितनी एडिशनल चीज़ें हैं वही हम भुला देते हैं। तो आप इसको याद कर लें कि फर्स्ट फीमेल एक्टर कौन है, सेकंड कौन है, कब से महिलाओं ने भागीदारी निभाया। ये आज का वीडियो यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय।